अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, इस समय की जो एक बड़ी न्यूज़ अपडेट है वो दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह के मौजूदा हालात इस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, उसे देखकर एक हाई लेवल की जो मीटिंग है वो हुई है दिल्ली में। केंद्र मंत्री अमित शाह जी के साथ यहाँ पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की, दोनों की साथ में। आपको बता दें कि इस मुलाकात, इस मीटिंग के पीछे का जो पर्पस है वो राज्य में, यूनियन टेरिटरी में अगर हम कहें तो अमन बहाल, शांति को बहाल करने के एक मुख्य पर्पस के तौर पर इस हाई लेवल मीटिंग को जो है बिठाया गया। और यहाँ पर दोनों मंत्रियों के बीच में, दोनों बड़े नेताओं के बीच में चर्चा चल रही है। ख़ास तौर पर अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें, जो कि इस साल 30 जून के स्टार्ट बताई जाती है कि 30 जून से जो यात्रा है उसकी शुरुआत होने जा रही है। और मौजूदा हालातों को देखते हुए यात्रा की जो सुरक्षा है उसके कड़े बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से यहाँ पर अमित शाह जी के साथ जो मुलाकात है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की हो रही है और मीटिंग में बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है। सबसे पहले तो अगर हम सुरक्षा की बात करें, जो सबसे प्रमुख मुद्दा रहता है, चाहे वो अमरनाथ यात्रा की बात हो या किसी भी यात्रा की बात हो, हमारे देश में अलग अलग जगहों पर यात्राओं का सिलसिला जारी रहता है, तो यात्रियों की जो सुरक्षा है उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर हम कश्मीर की बात करते हैं तो घाटी में इन दिनों जो टारगेट किलिंग का मुद्दा है वो चरम सीमा पर है। और जो मासूम लोग हैं, आतंकवादी जो है उन्हें अपना निशाना बनाते हैं, उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाते हैं और किसी भी तरह से अमन और शांति को बहाल नहीं होना देना चाहते। और पाकिस्तान की भी यही जो कोशिश है वो लगातार रहती है। बहरहाल कोविड समय के बाद 2019 में आखिरी यात्रा जो है अमरनाथ के लिए गई थी, वो भी 15 दिनों की गई थी। उसके बाद कोविड को देखते हुए यात्रा को बंद करना पड़ा, यात्रा नहीं हुई। लेकिन अब काफ़ी समय बाद एक बार फिर से जो बाबा बर्फानी के जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। पूरे राष्ट्र से, देश भर से कहें तो कई बार विदेशों से भी लोग आते हैं इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। और हिंदुओं की आस्था के साथ ये एक बहुत बड़ा इसका जो महत्व है वो बन जाता है। और ख़ास तौर पर टारगेट किलिंग की हमने बात कही, लगातार जो है निशाना जो है आतंकवादी बनाते आए हैं, किसी भी धर्म और जाति को वो नहीं देखते। इसी के संदर्भ में एक हाई लेवल मीटिंग जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के साथ आज जो हो रही है, उसे देखते हुए अब तमाम आगे सुरक्षा के जो इंतजामात हैं उन पर चर्चा होगी कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर सुरक्षा को मजबूत किया जाए। ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाके की होने की वजह से बारिश का भी मौसम रहता है, मानसून भी आने वाले हैं, यात्रियों को असुविधा ना हो, आराम से लोग जो हैं अपनी अपनी यात्रा जो है वो कर सकें, आतंकवाद का डर ना हो, उस आतंकवाद के साये में लोगों को डर कर यात्रा ना करनी पड़े, इस बात पर काफ़ी ध्यान जो है केंद्र सरकार रख रही है। लेकिन सवाल निशान इस समय ये खड़ा होता है कि आखिरकार कितने सुरक्षित हैं हमारे यात्री, कितने सुरक्षित हैं हमारे आम लोग, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे सिख समुदाय के लोग हो, अल्पसंख्यक हो, जिन्हें आतंकवाद जो है उसकी भेंट चढ़ाया जाता है। और पाकिस्तान जो टेरर को सपोर्ट करता है और हरकतों से जो है कभी भी बाज नहीं आ रहा। बहरहाल इस समय अगर हम बात करें तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एकजुट पार्टी की तरफ से भी की गई। उनमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जल्द से जल्द जो है वो निपटाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए इन लोगों को जो है सबक सिखाना चाहिए और राहुल भट्ट जैसे लोगों को जो है इस नरसंहार में नहीं झोंकना चाहिए। और ये एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है इस समय जम्मू कश्मीर में। बहरहाल ये एक बड़ी मुलाकात जो है इस समय दोनों मंत्रियों के बीच में हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो यात्रा का जो समय है उसमें किसी भी तरह की असुविधा और ऐसी आपत्तिजनक स्थिति ना पैदा हो जिसके लिए सरकार को शर्मिंदा होना पड़े। तो ये थी इस वक्त की बड़ी न्यूज़ अपडेट। आप तमाम बड़ी राज्य की खबरों के लिए अर्ली पोस्ट के साथ बने रहिए। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी। अब मुझे दीजिए इजाज़त मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।